देव चंद्र जी, कैसे हैं आप? आज आप चर्चा में नहीं आए। कुछ कारणवश नहीं आ सका, परंतु अभी मैं आपसे कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहता था। यदि आपके पास समय हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपके हृदय में भागवत संबंधित कोई भी रहस्य प्रकट हो तो आप मुझसे अवश्य बताइए। कांजी भट्ट जी की कथा के अनुसार 5 तत्व, 3 गुण व 14 लोगों का महाप्रलय में नाश हो जाता है, किंतु साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ब्रज एवं रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये बात तो सत्य है, किंतु आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब लीलाएं कहाँ हो रही हैं, इस 14 लोगों के ब्रह्मांड से परे या इनके अंदर? ये तो बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है। मैंने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। भागवत में एक स्थान पर लिखा है कि भागती हुई गोपियों को उनके घर वालों ने रोकने का प्रयास किया। फिर लिखा है कि गोपियां अपना देवात्मक शरीर छोड़कर कृष्ण जी से मिली। फिर एक जगह यह भी लिखा है कि प्रातः उनके पतियों ने उन्हें अपने साथ सोते हुए पाया। ये सभी बातें कैसे संभव हैं? जब गोपियां घर से भागी तो उन्हें खोजने कोई क्यों नहीं निकला? फिर जब रासलीला अखंड रूप से चल रही थी तो रासलीला के पश्चात यहाँ घरों से कौन से कृष्ण जी और गोपियां उठी? ये तो बहुत ही रहस्यमय अलौकिक ज्ञान की बातें हैं। भट्ट जी से कथा तो हम दोनों ही सुनते थे, किंतु मेरे दिल में तो ये विचार कभी नहीं आया, ना ही कांची भट्ट ने कभी बताया। तो आपको ऐसा अलौकिक ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? कांची भाई इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के अधिकारी हैं। ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, अतः इन्हें अब भागवत से भी आगे का ज्ञान सुनाना चाहिए। कांची भाई, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। ये सारा हद का ब्रह्मांड क्षय है। इसके नियामक आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्निक स्वरूप है। समस्त जीव इनके ही अंश रूप है। इससे परे अक्षर का वो बेहद मंडल है जहां पर वह ब्रज एवं रास की लीला आज भी अखंड है। इससे भी परे अक्षरातीत का वह दिव्य परम धाम है जहां पर ब्रह्म व उनकी आत्माओं का दिव्य स्वरूप है। वहां के कण में प्रेम, आनंद और पर ब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला कर रहा है। उन्हीं पर ब्रह्म एवं उनकी आत्माओं ने आकर ब्रज एवं रास लीला में कृष्ण एवं गोपियों के रूप में लीला की थी। अरे बहन, ये लोग कब से यहाँ इसी स्थिति में खड़े होकर बातें कर रहे हैं? न जाने कौन सी आवश्यक बात है जो इन्हें समय का भान ही नहीं है। मेरे विचार से इन्हें इस बात का भान कराना होगा, वरना ये पता नहीं कितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे। आओ चलकर इनसे कहीं। अरे भाई, इतनी देर से आप लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, थक गए होंगे, कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? इस तरह का अलौकिक ब्रह्म ज्ञान तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? मुझे तो लगता है कि आपको कोई ना कोई बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि अवश्य ही हुई है। हाँ कांची भाई, तुम विश्वास कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात मैंने अब तक कांची भट्ट जी को भी नहीं बताई है। कल जब मैं भागवत का श्रवण कर रहा था तब मुझे उस प्रियतम पर ब्रह्म ने साक्षात दर्शन दिए। मुझे अपनी मेरे निज घर तथा मेरे आत्म स्वरूप की पहचान कर फिर आवेश स्वरूप से मेरे हृदय धाम में वो विराजमान हो गए। अब मेरे अंदर बैठकर वे ही सारा ज्ञान समझा रहे हैं।
आपके अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान है, तो मेरे लिए आपका स्वरूप भी प्रियतम परब्रह्म के समान है। क्योंकि अग्नि में तपने के बाद लोहा भी तो अग्नि का स्वरूप बन जाता है। अब मेरी आपसे मात्र एक यही चाहना है कि मैं आपको अपने घर ले जाकर आपकी जी भर की सेवा करूं और अपना जीवन सफल करूं। वहीं रहकर आप ब्रह्म ज्ञान का अमृत सभी को पिलाइए। बस यही प्रार्थना है। जब समझाई पार की पार, तब धनी की भाई पहचान, अपने घराने बुलाए, सेवा करी बहुत चित न्याय।